नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, चेरो का रीडर, पामिस्ट रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 17 जून से 23 जून के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जाने वाला ये सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। शुरू करते हैं एरिस राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला है द डेविल। कार्ड देख के घबराने की बात नहीं है, पर ये आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि कुछ चीज़ें, क्योंकि आपकी हो सकते हैं प्रोग्रेस रुकी हुई हो, जैसी स्थिति आप चाह रहे हो वैसे ना हो पा रहे हो, जितनी सेल्स आप चाह रहे हो उतना ना आ रहे हो, जैसे आप प्रमोशन चाह रहे हो ना आ रहे हो, जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि आपको नई जॉब मिले या कॉलेज में एडमिशन मिले, जो आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप चाहते हो उस पर आपको एडमिशन मिले, तो हो सकता है वो वैसा रिजल्ट ना आ पा रहा हो। और उसका मेन रीज़न ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है जो कि आपको इन चीज़ों को करने से रोक रही है, यानी कि जो आपका मैक्सिमम है वो आप नहीं दे पा रहे हो। वो नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, हर एक की अलग अलग हो सकती है। कुछ ये भी हो सकता है कि लेथर्जी एटीट्यूड, है ना, कि अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, या मेरे में तो बहुत क्षमता है, मैं तो जब चाहूँ कर लूँ, चुटकी बजाते ही मैं कर लूँगा, है ना। या दूसरों को बढ़ते हुए देख के आपके अंदर जेलिसी की भावना आ रही होगी, तो जेलिसी के कारण क्या होता है, वो नेगेटिव फैक्टर है, आपको पुल डाउन करता है वो, है ना। प्लस कहीं पर एरोगेंस आपका हो सकता है, आपका गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। गुस्सा करते हैं तो आपको क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके बीपी पे तो इफेक्ट आता है, आपके रिलेशन पे भी इफेक्ट आता है। तो कुल मिला के ये सब का रिजल्ट ये हो रहा है कि जो आपके अंदर की कुछ नेगेटिविटी है, उसके कारण वो रिजल्ट आप नहीं पा पा रहे हो जिसके आप हकदार हो। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। ये सप्ताह आपके लिए ऐसा है कि अपने पे आप काम करो, कि आप देखो कि भाई ईमानदारी से देखिए, आपसे ज़्यादा ईमानदारी से कोई नहीं देख पाएगा। पर हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हमें अपनी गलतियां दिखती नहीं है, पर आपको देखनी होगी। दूसरे से सलाह लेने से अच्छा आप खुद देखो कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों के साथ आपको जेल करने में रुकावट डाल रही है, जो आपको आपके पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या एक फैक्टर है जो आपको पीछे खींच रहा है, उस पर काम करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर बात करें एरिस मेषराशि वालों के लिए, अगर कुछ नया तो नहीं होता दिखाई दे रहा, पर आप एक नए बन सकते हो अपने इस चीज़ों पे काम करके। एरिस राशि वालों के लिए अगर हम देखें रिलेशनशिप के लिए कार्ड, तो रिलेशनशिप का कार्ड 6 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आप रिलेशनशिप में तो बहुत बढ़िया बल्ले बल्ले करने वाले हो, क्योंकि कोई ना कोई आपका पुराना साथी, पुराना कलीग, क्लासमेट, है ना, बचपन का साथी भी वो हो सकता है फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपका दोस्त बन के, आपका बॉस बन के, आपका फियांसी बन के, आपका लवर बन के, आपका बॉयफ्रेंड बन के, आपकी गर्लफ्रेंड बन के, कोई ना कोई रूप में वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो जो एक आपका पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो फिर से रिवाइव हो जाएगी। वैसे भी आजकल अधिकतर लोगों का कहना है कि नए लोगों के साथ दोस्ती होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब हमें कोई हमारा पुराना साथी मिल जाता है, जैसे अभी मैं आपको शेयर करूँ, अभी लास्ट वीक मैं अपने 2-3 पुराने फ्रेंड से मिला, 40 साल पुरानी दोस्ती, घंटों हम लोग बातें करते रहे, पता ही नहीं चला कब टाइम ऐसे निकल गया। तो इसी तरीके से कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, जिससे कि आपकी लाइफ भी और अच्छी हो जाएगी और रिलेशंस और मजबूत हो जाएंगे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है द स्टार। अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। पॉजिटिव कार्ड इन द सेंस कि जितनी आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो उसके रिजल्ट आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। इन जनरल आपकी हेल्थ भी नॉर्मल होती दिखाई दे रही है, कहीं कोई इशू नहीं है। जबकि अगर आप नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ में तो बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। ध्यान रखिए कि कहीं आपको बाहर जाना पड़े, अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो, छाता वाता लेके निकले, है ना। जबकि आउटडेटेड से चीज़ें लगती हैं, पर प्रोटेक्शन के लिए छाते से अच्छा आज भी धूप से कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एसी में जाते हैं, फिर धूप में जाते हैं, फिर एसी में जाते हैं, तो वो गर्म सर्द होकर हम लोग बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। तो जो धूप का एक्सपोजर है एकदम आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अदरवाइज सेफ ठीक रहने वाली है। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से
20 मई के बीच में। और देखते हैं कि इनके लिए करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कार्ड ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है और उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न आप है। आप क्या कर रहे हैं कि कुछ जो पुराने तरीके हैं उनको अपना के चल रहे हैं कि भाई रिजिड हो रहे हैं कि मैं तो इसी तरीके से काम करूँगा, मैं अपने को चेंज करने को तैयार नहीं हूँ। क्या है कि चेंज इज़ इनइविटेबल, आपको करना ही करना है, आप उसको स्वीकार करें या ना करें। हो सकता है आप कंप्यूटर से भी ना हो पर आपको कंप्यूटर चलाना सीखना होगा। आजकल तो बहुत आम बात हो गई, छोटे छोटे बच्चे चलाने लग गए हैं, है ना। मोबाइल पे सारा का सारा ऑफिस वर्क करने लग गए हैं लोग। तो आपको अपने में चेंजेस लाने होंगे। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने अपने को कितना अपडेट किया हुआ है। तो वो जो एक रिजिडनेस है ना, उसको आपको छोड़ना होगा। रिजिडनेस को छोड़िए, नई चीज़ों को अपनाइए, ठीक है। प्लस कुछ चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज भी दिखाई दे रही है, वो एक्सपर्टीज आप दूसरों के साथ शेयर करने को भी तैयार नहीं हो। एक तरफ से आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करने को तैयार नहीं हो, दूसरा जो आपकी स्किल सेट है उसको आप दूसरों के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जो आपकी नॉलेज है, आपका स्किल है, वो आप तक रुक रहा है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा? जब आप उसको स्प्रेड करोगे, लोगों को दोगे, लोगों को समझाओगे, वो उस पर काम करेंगे, अब उसका एक्चुअल में आउटपुट आने लग जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको काम करना होगा, तब भी आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अल्टीमेटली पैसा भी बढ़ेगा। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद ही देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप का कार्ड जब आता है तो मतलब आपके नए रिलेशन और बनते दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, आपकी शादी की बात चल रही है, तो इस सप्ताह शादी पक्की हो सकती है, क्योंकि आपके बहुत रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत रिलेशन कब बढ़ते हैं? या तो हमारी मैरिज तय हो जाती है या हमें नया जॉब ऑफर हो जाता है। नए ऑर्गेनाइजेशन में जाके हमारे पास 1, 2, 10, 20, 50 हो, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से उतने टर्म्स हमारे होने लग जाते हैं, उतने रिलेशन बनने लग जाते हैं। तो दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं रिलेशनशिप के कार्ड को। एक, आपके नए रिलेशन बनने, प्लस कोई ना कोई खुशखबरी भी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। या तो आपको जॉब मिल सकता है या आपकी शादी तय हो सकती है। ऐसा कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने 20,000 जो आपके यूट्यूब फैमिली है उसको बताइएगा जरूर। अब बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सोर्ड। अब अगर आप ये देखें, दुधारी तलवार है। आपके हेल्थ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इन जनरल आपकी हेल्थ ठीक रहने वाली है, पर आप एकदम तलवार की धार पर हैं, यानी कि थोड़े से भी अगर आप चूके तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो। खासकर केयर का नहीं कर रहे हो, अपने जो आपकी बोली है उसके ऊपर काम आप नहीं कर पा रहे हो। बोली पे काम ना करने के कारण क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो। उसका आपको लगता है कि मैं गुस्सा करके काम इजीली करा लेता हूँ, हो सकता है उस समय तो काम हो जाए, पर उसका डायरेक्ट असर आपके शरीर के ऊपर आ जाता है। क्योंकि जो आप गुस्सा जो है वो क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी है ना। तो जो आप निकालेंगे आपको वही मिलने वाला ना, यूनिवर्सल लॉ है, उसमें मेरे को अलग से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप गुस्सा करेंगे, अपना बीपी हाई करेंगे, तो उसका असर आपके शरीर के ऊपर भी आने वाला है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपना टेम्परामेंट डाउन रखिए, अपने को कूल रखिए, लोगों के साथ प्यार के साथ व्यवहार करिए, अपना बीपी रेगुलर चेक कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बीपी के ऊपर प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। प्लस अगर आप नॉर्थ के हैं तो खासकर आपको सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हीट स्ट्रोक लगने की भी आपको संभावना आ रही है। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ वेंट्स। आप खुद ही देख लीजिए, 10 ऑफ वेंट्स कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ले, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है।
पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर आप बिजनेस पर्सन है, आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ज़्यादा सेल, ज़्यादा फुटफॉल है ना, ज़्यादा इनकम, तो अच्छा भी लगता है कई बार कि साहब ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, उतना ज़्यादा आपकी इनकम भी जनरेट होगी। पर इसका एडवर्स इफेक्ट भी आता है, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, अपने शरीर को इग्नोर करने लग जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर आपके शरीर के ऊपर आता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, आप चाहे जॉब करते हो या आपका अपना बिजनेस हो, काम आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो उसको आप 3D पे काम करें, जो मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करता हूँ। 3D कौन कौन से हैं? पहला डी है कि अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि आपके अंडर में मान लो 10 लोग हैं, तो 10 को थोड़ा 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 दे दिया कि ये काम आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा है अपने काम को, स्पेसिफिक काम को डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट करने का मतलब है कि आपके अंदर जो 10 लोग थे, उनमें से 2 ऐसे हो सकते हैं जिनकी खास स्किल होगी। वो जो काम है वो केवल 2 स्पेसिफिक जो मेन काम है, वो उनमें से 2 लोग कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो वो उन 2 को डेलीगेट कर दो कि ये और ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। तीसरा डी, डिलीट कर दीजिए। यानी कि आप देखो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि भैया आज इस सप्ताह इनमें से ये काम कौन कौन से जरूरी है, ये 2 काम जरूरी नहीं है, उसको डिलीट कर दो। उसको आप अगले सप्ताह कर सकते हो या हटा ही सकते हो, देखो उसको एनालाइज करना होगा। तो जब 3D पे काम करोगे, तो वो जो एक्सेसिव काम आ रहा है वो अब आपके लिए बोझ नहीं बनेगा, आपकी सेहत के ऊपर उसका असर नहीं आएगा, आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। करके देखिएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आजकल लोगों को लगता है कि अपने जो भाषा है उस पर कंट्रोल नहीं रह गया है, बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं लोग, बहुत जल्दी आपा खो देते हैं, जहां मेरे मन की नहीं हुई एकदम से आउटबस्ट हो गए, कुछ भी कहने लगे। इस पे आपको रोक लगानी है। खासकर अगर आप फीमेल हैं, फीमेल ऑडियंस है मेरी, आप वर्किंग लेडी हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने वर्क प्लेस पे भी, अपने घर पे भी, क्योंकि आपकी बोली आपके रिलेशन खराब करती दिखाई दे रही है। अननेसेसरी जो आपको लोग आपके वर्क प्लेस पे, आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग आपको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये भी आप महसूस करेंगे कि लोग आपको अवॉइड करें, और उसका सिर्फ रीज़न है कि जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्वीट नहीं है। अब आपको लगता होगा कि साहब मैं हायर पोजीशन पर हूँ, मैं अगर अच्छे से बोलूँगी तो वो उसका मिसयूज़ करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, आप करके देखिए, आपका आउटपुट, आपके डिपार्टमेंट का आउटपुट बढ़ जाएगा। आप इतना चेंज करके देखिए। प्लस गुस्सा करके आप अपनी सेहत भी खराब कर रहे हो। तो देखिए, अगर बात करें, आपका पहला कार्ड निकला था करियर का, जिसमें आपको सलाह दी गई है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो काम को, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपका रिलेशनशिप का कार्ड निकला कि अपनी बोली में चेंज ले आइए, अदरवाइज आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर आपका असर आता दिखाई दे रहा है, इंडिकेशन अलग अलग मिल रहे हैं। तो क्यों ना आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ही ले आओ। अल्टीमेटली आपके सेहत की तो जिम्मेदारी आपकी है ना। और देखते हैं अब सेहत के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है, आपका हेल्थ के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। यस, अब देखिए कि कितना परफेक्ट कार्ड आया है, सिंक्रोनाइज हो रहा है आपके पहले और दूसरे कार्ड से। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि जो आपकी बार बार सेहत बिगड़ रही है वो क्यों बिगड़ रही है। हमारे 2 कार्ड में ऑलरेडी उनका एक्सप्लेनेशन आ चुका है कि कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपकी बोली, ठीक है, वो आपकी सेहत के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है। उतनी चीज़ें चेंज कर दो, आपका सेहत ठीक हो जाएगा। और बिना इंट्रोस्पेक्ट किए, बिना आत्ममंथन किए आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ आप चूक कर रहे हो, कहाँ आपकी गलती हो रही है। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड आ रहा है। करियर के लिए कार्ड आया द हेरोफेंट। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में रुकावट आ रही है। जिस तरीके से आप ग्रोथ चाहते हैं वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है। आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आप जो डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हो उसमें आपका एडमिशन नहीं हो रहा। आप चाह रहे हो कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने गुरु से जाके सलाह लेनी चाहिए। अब यहाँ पर गुरु कौन है? गुरु जो आपसे ज़्यादा जानते हो, जो आपका सीनियर हो। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका सीनियर आपसे बहुत ज़्यादा जानता हो, तो
तो यहाँ का मतलब गुरु से मतलब है कि जो उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सके, आपको गाइड कर सके। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस व्यक्ति को ढूंढें, है ना, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही गाइड कर पाएगा कि आप कहाँ चूक रहे हो, जिसके कारण आपको ना तो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो आउटपुट वो मिल रहा है, ना आपकी ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है, सेल्स वैसी नहीं हो रही है, आपकी इनकम वैसे जनरेट नहीं हो रही है। आपको कोई ना कोई आपके ट्रेड का जो सीनियर है वो बता सकता है, तो बेहिचक होके आप गाइडेंस लीजिएगा। बात करें कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। और अगर आप ध्यान करें, जो आपके करियर के लिए कार्ड निकला था उसमें था कि आप किसी से, गुरु से, है ना, जो आपके मिलने वाले, जो आप ज़्यादा जानकार हो, उनसे जाके सलाह लो। एस ऑफ कप कार्ड सजेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप का, कि आपके रिलेशनशिप और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम किसी को मान देते हैं, किसी को बताते हैं कि भाई मेरी ये समस्या है, आप इसको दूर कर सकते हो, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा अच्छा फील आता है कि उसको हमने इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसका पात्र हो, जो उसका डिजर्व करता हो, उसी के पास आपको जाना है। एनी टॉम डिक एंड हैरी वोंट वर्क, राइट। दूसरा, अगर इसका एक और एंगल है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन कब बनते हैं? या तो आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, आपका लव अफेयर शुरू हो सकता है, रोमांस शुरू हो सकता है, आपका जॉब ऑफर आपको मिलता दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके नए रिलेशन बनेंगे। तो किसी ना किसी रूप में, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। सो एंजॉय योर न्यू रिलेशंस। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकला है 3 ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका ट्रैवल होने की पॉसिबिलिटी आ रही है इस सप्ताह। आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ में हैं, मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, नॉर्थ में बहुत भीषण गर्मी चल रही है, हॉट वेव चल रही है, जिसे लू भी हम लोग बोलते हैं। सनस्ट्रोक हो सकता है, ध्यान रखिए, अपने को हाइड्रेट हमेशा रखिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर ठीक है कि ये पॉसिबिलिटी है, आपको इंडिकेशन मिल गया कि आपके साथ इस सप्ताह ऐसा हो सकता है, तो अपनी तैयारी रखो ना, कि अगर आपको रेंडमली अभी कहीं पर जाना पड़ गया, तो क्या हुआ कि वहाँ पर आप अपना हाइड्रेट रखिए, पानी लेके चलिए, अननेसेसरी बाहर की चीज़ें, एक्सपोज चीज़ें मत खाइए, धूप से अपने को बचा के रखिए, क्योंकि ट्रैवल जो है बहुत हद तक आपका आ रहा है। और ट्रैवल ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर अभी बीमार चल रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, आप घर वापस ठीक होके भी आते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के पॉजिटिव कार्ड है आपके हेल्थ के लिए। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ पेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह लियो राशि वालों को कुछ शुभ सूचना मिल सकती है, उनके काम से संबंधित, उनके करियर से संबंधित। अब इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आपका बिजनेस इस सप्ताह एक्सपेंड होने की गुंजाइश आ रही है। दूसरा, आप कुछ नया बिजनेस डालना चाह रहे थे, नया बिजनेस आप इस सप्ताह डाल सकते हैं। आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक और बिजनेस करना चाह रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि इस सप्ताह वो शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप जॉब में हैं या जॉब को तलाश रहे हैं। अगर आप जॉब को तलाश रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है आपको जॉब मिल सकती है। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज में, जो इसमें इच्छा है, उसमें आपको एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर मिल जाए ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्स में मैसेज आता है, यू आर एक्नॉलेजिंग यूनिवर्स, जो ब्लेसिंग्स है वो आप एक्नॉलेज कर रहे हो। क्योंकि वैसे भी बोलते हैं ना, खुशियाँ जितना बांटते हैं उतना बढ़ती है। तो खुशी की बात है कि आप जो कॉलेज चाह रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाह रहे हो, उसमें आपको ऑफर मिल रहा है, तो उसको बांटो। यूट्यूब पे जो आपकी फैमिली है, 20,000 के हो चुकी है, 20,000 साथी हैं आपके, उन सबको बताइएगा जरूर। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है लियो राशि वालों के लिए, कि अगर आपने कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो भी आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ सूट्स। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों को इस सप्ताह रिलेशनशिप की। कोई ना कोई जो उनका नज़दीकी है ना,
वो उनको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, टिच कर सकता है। वैसे भी आप मानोगे आपको कोई अनजान व्यक्ति तो क्या ही धोखा देगा। रिलेशनशिप तो अपनों से ही होते हैं ना, वो आपका कोई फियांसी हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कलीग, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है जिसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पर धोखे से ये भी मतलब है कि जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरेंगे, राइट। ही और शी जो भी जिसका जैसा केस होगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए, एक तो दूसरे के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, दूसरा आपके बारे में क्या सोचे, आपके साथ कैसा व्यवहार करे, आपके हाथ में नहीं है। पर आपके हाथ में क्या है, अपनी एक्सपेक्टेशंस मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पेन में तभी आते हैं, दुख हमें तभी होता है, पीड़ा हमें तभी होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस पे हमें कोई चोट करता है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान देनी है जिससे कि आप उस स्थिति को अच्छे से निकल जाओ। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है, वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आप अपने हेल्थ को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मोड में, यानी कि आपको पार्टी ऑफर हो सकती है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में भी जा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं, क्योंकि ये तो ग्लोबली जाता है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा, अपने को हाइड्रेट करके रखना होगा, और पार्टी में भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी होंगी जैसे ज़्यादा तला भुना, उसको अवॉइड करिएगा। अदरवाइज आपकी सेहत बहुत ठीक रहती दिखाई दे रही है। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर का कार्ड देखें, करियर का कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है जजमेंट, कार्मिक कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपने जितना गुड़ डाला था उतना मीठा होता दिखाई दे रहा है सबका। मीन्स आपने, अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे थे और आपने अगर सिंसियरली उसकी तैयारी की थी, आपको उसकी पूरी नॉलेज भी है, सिंसियरली तैयारी की थी, इंटरव्यू आपने अच्छा दिया था, रिटर्न भी अगर हुआ है तो आपने अच्छा किया था, यू मे गेट थ्रू, आपको सफलता मिलने के चांसेस आ रहे हैं। पर ध्यान रखिए ये कार्मिक कार्ड है, कार्मिक कार्ड बहुत ही अनबाइस्ड होता है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि भाई जितना आपने इनपुट डाला उतना आउटपुट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपने प्रॉपर मेहनत की थी, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। और अगर आपने अगर अपनी तैयारी में चूक गए थे, पूरी तैयारी नहीं की थी, यू टुक इट फॉर ग्रांटेड कि साहब मेरे को तो सब आता ही है, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, ऐसी कुछ भी स्थिति आ रही है, तो फिर रिजल्ट आपके फेवर में शायद ना आए। बाकी नए की कुछ बात करें तो नया बहुत कुछ शुरू होता वर्गो राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करें अगर कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सूट्स। रिलेशनशिप आपके इस सप्ताह थोड़े से डावाडोल होते दिखाई दे रहे हैं, और वो डावाडोल होने के कारण दो हैं। एक आपका एग्रेसिवनेस, किस चीज़ का एग्रेसिवनेस, उसको मैच्योर करने की इच्छा, यानी कि अभी दोस्ती हो और आपने तुरंत कहा कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, चलो डेट पे चलते हैं, चलो डिनर पे चलते हैं। हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, हौले हौले चलता है, धीरे धीरे चलती है कोई भी चीज़ है। सूरज भी है ना, ऐसा नहीं कि तर घूमने लग जाएगा, एक स्पीड है उसी में चलेगा। पृथ्वी अपनी एक स्पीड पे घूमती है, हर चीज़ अपने समय पर आती है, सारी ऋतु सारे सीजन अपने टाइम पर होते हैं। आपका जो रिलेशन है वो भी मैच्योर टाइम पर होगा। अब अगर आप उसको चाहेंगे कि तुरंत वो मैच्योर हो जाए, कहीं ना कहीं आप चोट खा जाएंगे, धोखा हो जाएगा। एग्रेसिवनेस के कारण, आपकी इस आतुरता के कारण आप अपने उस रिलेशनशिप को खो भी सकते हो, तो बी केयरफुल। ये रीडिंग का देखिए यही फायदा होता है, इन रीडिंग से कभी भी घबराने की बात नहीं है। तो गाइडेंस होते हैं ना कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है जिससे कि वो स्थिति को आप अवॉइड कर सको, सरपास कर सको, बाईपास कर सको, राइट। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों की अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी काफ़ी है, जिसको आप बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। उस चक्कर में क्या है कि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, बहुत एक्टिवली लगे रहते हो, बहुत ऑनेस्टली अपने काम को अंजाम देते हो, वो चाहे रिलेशन के हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो। पर उसके चलते आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, तो जिसके कारण इस सप्ताह क्या हो सकता है,
आपका एक तो एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, आपका बैक एक वो ज़्यादा बढ़ सकता है ना, बॉडी एक भी आपका हो सकता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने बॉडी के ऊपर भी आपको ध्यान देना, जो कि आप इग्नोर कर रहे हो। तो अगर आप अब तक आपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू नहीं किया, जॉगिंग, वॉकिंग, है ना, जिम, योगा, वैसे भी योगा वीक शुरू हो गया है, आप उसमें अपने को शुरुआत कर दीजिए अगर अभी तक आप योगा नहीं करते हैं, राइट। और योगा वीक बनाने का रीज़न भी यही है कि जहाँ अगर हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पर हम उसकी शुरुआत कर सकें। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आया है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकला है, देखिए करियर के लिए क्या कार्ड आ रहा है आपका, 4 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस सप्ताह, जैसे आपने अगर अप्लाई किया हुआ है नए जॉब के लिए, नए जॉब सर्च करें, तो आपको ऑफर्स आ रहे हैं। आपने कई जगह अप्लाई किया, उसमें से 2-3 ऑफर आ सकते हैं आपके। आपने कॉलेज, अभी जैसे CBSE ICSE का रिजल्ट निकला, आपने अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए, तो आपको सामने से 2-3 कॉलेजेस या 2-3 यूनिवर्सिटी से ऑफर आ सकता है एडमिशन के लिए। अब आपके मन में क्या चल सकता है कि ये तो आगे, मैं थोड़ा सा और रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ, देखते हैं कि और उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का आएगा कि नहीं आएगा। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास ऑफर आए उनमें से एक को ग्रैब कर लो। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो आप अगर इनको इग्नोर कर दोगे, हो सकता है आपके सामने उतने अच्छे ऑफर ना आए, और फिर ये भी जो ऑफर आए हुए, क्योंकि ये भी आप ही ने अप्लाई किया था ना, तो एक खराब नहीं है ये, ग्रैब इट। आप उनको ग्रैब कर लोगे तो आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे, ये आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सूट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप दुविधा में हो सकते हो 2 रिलेशनशिप को लेके, A और B, मेरे लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन मेरे को ज़्यादा प्यार करता है, किसके साथ मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलने वाली है, किसके साथ दोस्ती मेरी ज़्यादा ठीक है, किसके साथ बिजनेस मेरा ज़्यादा अच्छा चलेगा, किसके ऊपर मैं बिजनेस के लिए रिलाई कर सकता हूँ या कर सकते हो। ये सब आपके द्वंद्व चलते रहेंगे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे। और आपको कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके साथ ये स्थिति चल रही है, कुछ 1-2 फैक्टर ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, जिनको आप देख नहीं पा रहे हो, जिसके कारण ये डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप थोड़ा सा शांत रहिए, फिर देखिए कि दोनों की स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या होगा, क्लियर पता चल जाएगा कि A आपके लिए बेटर है या B बेटर है, ठीक है। आपके लिए ये इसका रिजल्ट, इसका एनालिसिस आप ही को करना है, इसमें कोई और हेल्प करने वाला नहीं है, ना ही किसी की हेल्प लेके आपको कुछ मिलने वाला है। सॉरी, बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है द हैंगमैन। हो सकता है आपकी कुछ तबीयत खराब चल रही हो, कोई बीमारी से आप ग्रसित हो, कुछ आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो और आपको लग रहा है कि साहब मेरे को अब तक फर्क क्यों नहीं पड़ पा रहा। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है आप उतना डाइट कंट्रोल ना कर रहे हो जितना आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया, हो सकता है जितना टाइमली आपको मेडिसिन लेनी थी उतना टाइमली आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, डॉक्टर ने जितना आपको रेस्ट करने के लिए बोला है आप उतना रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, डॉक्टर ने आपको कुछ चीज़ें ना खाने के लिए बोला है, आप वो चीज़ें भी खा रहे हो। कार्ड बहुत क्लियर आपको बोल रहा है कि कुछ आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगे, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी, तभी आपकी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है उनके लिए जो अभी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं या घर में ही हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए बहुत क्लियर कार्ड है कि कुछ चीज़ों को छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ रही है उनको। बहुत अच्छा सा मैसेज है, उन चीज़ों को छोड़िए जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, उन चीज़ों को अपनाइए जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यू विल बी ओके। यह था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आया है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ।
और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला है आपका एस ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एस मतलब शुरुआत, नंबर 1। आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके, है ना, अपनी एजुकेशन को लेके। यानी कि आपका नया कॉलेज में एडमिशन भी इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है जिसमें आप चाहते हो। आपको वो जॉब भी मिलता दिखाई दे रहा है जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, जिसके लिए इंटरव्यू दिया था या रिटर्न दिया हुआ था। आप जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो वो भी आप इस सप्ताह कर सकते हो। प्लस अगर आपका ऑलरेडी ये सब चल रहा है, आपने एलिवेशन के लिए कुछ प्रयास किए थे, प्रमोशन के लिए कुछ प्रयास किए थे, अपना काम बढ़ाने के लिए प्रयास किए थे, उस प्रयास में भी आप इस सप्ताह सफल होते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के स्कॉर्पियंस को इस सप्ताह अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है, अच्छा करियर में ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वेंड्स। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपको, कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस में झगड़ा होता दिखाई दे रहा है, आपस में मन मुटाव हो सकता है, वो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। अब क्या है कि सामने से अगर कोई झगड़ा कर रहा है वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप इनिशिएटिव ना लो। प्लस दूसरा कोई आपसे झगड़ा कर रहा है उसको अवॉइड करो। अब हमारे पास हमेशा दो तरीके होते हैं, या तो हम रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें। आपको क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि रिएक्शन तुरंत होता है ना। एकदम जब रिएक्ट हम कर देते हैं तो हमेशा वो चीज़ें खराब हो जाती है। रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जबकि जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। जो हमारे सामने कुछ भी बीत रहा है, कुछ भी हमारे ऊपर हो रहा है, वो और हमारे रिस्पॉन्स के बीच में एक चीज़ होती है चॉइस। हम चूज कर सकते हैं हाउ टू रिस्पॉन्ड, और यहीं पर ही चीज़ें आपकी बदल जाती हैं। तो जो आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपके पर्सनल रिलेशन, उसको आप खराब होने से बचा सकते हो इस तरीके को अपना के। बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा कार्ड है आपका। हेल्थ में कहीं कोई इश्यू आता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आप लोनलीनेस फील कर सकते हो, डिप्रेस हो सकते हो, कि एकदम अकेलापन आपके ऊपर आ सकता है ना। जैसे एक पुराना गाना में ना कि यूं ही तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, तो आप किसी की यादों में खो सकते हो। बाकी अगर कहें कि हेल्थ में कोई फिजिकल हेल्थ में इशू आता दिखाई दे रहे, तो ऐसा कार्ड आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्दबाजी में है आप, अचीव करने के, टारगेट अचीव करने के, एक गोल अचीव करने के बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। जल्दबाजी में तो काम खराब होता है भाई, काम बनता नहीं है। आप उसको समय दीजिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं, करना बुरा नहीं है, गोल आपका गलत नहीं है, पर ये आप सोचो कि एक हफ्ते का गोल आप एक दिन में कर लोगे, आप एक महीने का गोल एक हफ्ते में कर लोगे, एक साल का गोल एक महीने में कर लोगे, नहीं पॉसिबल है। हर चीज़ का टाइम लगता है। तो ज़्यादा एग्रेसिव होके किसी चीज़ को आप पा नहीं पाओगे। आपकी सेहत भी चली जाएगी, आपके कलीग्स के साथ रिलेशन भी चले जाएंगे, आउटपुट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि गुस्से में एग्रेसिव होके आप निर्णय गलत ले लोगे। तो आपको क्या करना है? अपने पे कंट्रोल करना है, लोगों को साथ में लेके चलना है कि भाई ये हमारा टारगेट है, अब बताओ हम लोग कैसे इसको करें। मैं चाहता हूं कि ये टारगेट जो हमारा 30 दिन का है, हम इसको 15 दिन में करें। फाइन है ना, सबको साथ में लेके चलो, डिस्कस करो, तब उस पर काम करो। कुछ भी सोच के फटाफट निर्णय ले लोगे, आपका चीज नुकसान हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा, सेहत भी चली जाएगी, आउटपुट भी नहीं आएगा आपका। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द सन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, जो कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और केवल बन ही नहीं रहे, आप उनको एंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हो। ये रिलेशन आपके आगे चल के भी बहुत ग्रोथ के साथ, आप दोनों जो भी नए रिलेशन बन रहे हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है, शादी हो सकती है, न्यू जॉब ऑफर होगा, इसीलिए आपके नए रिलेशन भी बन रहे हैं। और अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। आप फैमिली प्लानिंग भी करना चाह रहे हो, तो ये बहुत अच्छा समय है फैमिली प्लानिंग का।
बात करें अगर सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं आप अपने जो रिलेशन है, एग्जिस्टिंग रिलेशन है, उनको लेके आप परेशान से दिखाई दे रहे हो। आप शायद निभा नहीं पा रहे हो उनको, या जितना आप उनसे उम्मीद करते हो ट्रांसपेरेंसी की, उतनी ट्रांसपेरेंसी वहाँ से नहीं है। लोग दिखा तो कुछ रहे हैं आपको, पोज कुछ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो आपसे कुछ और चाहते हैं। सॉरी, इस चीज़ को आपको समझना होगा। उस रिलेशन को आपको छोड़ देना होगा जो रिलेशन आपको टेंशन दे रहा है, क्योंकि उस रिलेशन के कारण आपके दूसरे रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। बात हम लोग हेल्थ की कर रहे हैं, आपका हेल्थ का कार्ड निकला है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो रिलेशन और जॉब, इन दोनों का जो मिक्सचर आपका आया हुआ है। जैसे आपका करियर का कार्ड निकला कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके आप कर रहे हो, तो वो प्रेशर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। काम का प्रेशर, अननेसेसरी रिलेशन का प्रेशर, उसके कारण आपकी हेल्थ बिगड़ती दिखाई दे रही है। आपको उस प्रेशर को, खुद को थोड़ा सा काम डाउन करना होगा। जिस तरीके से मैंने करियर के लिए भी आपको सजेस्ट किया, थोड़ा काम डाउन होके, नॉर्मल होके आप आगे चलिए, तभी आपकी सेहत भी अच्छी बनेगी और उधर आपके करियर में भी आउटपुट अच्छा आएगा। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड निकला है 2 ऑफ कप से। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यूं देखें तो करियर में कुछ नया शुरू होता नहीं दिखाई दे रहा, पर जो एग्जिस्टिंग आपका सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है। उसके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके चलिए, उनके साथ कोऑपरेशन के साथ चलिए, लोगों को समझिए। अपनी चीज़ें किसी के ऊपर इम्पोज मत करिए, वो चाहे आपके जूनियर हो, सीनियर हो, कलीग्स हो, आपके कस्टमर हो, अपनी चीज़ें इम्पोज मत करो। आप उनके साथ एडजस्ट करके चलो, अपनी बात बताओ। अगर आपके कुछ कंपनी के नए प्रोडक्ट आए, उसको मतलब फोर्स सेल वाले पे मत जाओ। आप लोगों को बताओ कि उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ है जो अब तक नहीं था। तो इस तरीके से अवेयरनेस आप लेके आओ, लोगों के साथ जेल करो, उनको समझाओ, आपका आउटपुट बढ़ेगा और आपका ग्रोथ भी आपको इस सप्ताह फिर अच्छी मिलेगी। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप थोड़ा सा दुविधा में रह सकते हो, जिसको कह सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि मैं घर वालों को ज़्यादा समय दूं या अपने ऑफिस में ज़्यादा समय दूं। आपकी इस सप्ताह दोनों जगह डिमांड ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है, आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि दोनों फ्रंट को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर आपको एक अच्छी न्यूज़ ये बताऊं, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है कि आप दोनों तो अच्छे से संभाल के ले जाओगे। थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा अननेसेसरी की चीज़ों में, यानी कि इन 2 प्रायोरिटी के अलावा अगर कोई चीज़ है, जैसे कोई फ्रेंड कहता है कि चलो घूमने चलते हैं, आप इग्नोर कर सकते हो, बोल सकते हो कि यार फिर कभी चलेंगे। कोई कहता है कि चले यार नई मूवी आई है, मूवी चलते हैं, चलेंगे नेक्स्ट वीक चलेंगे। तो जो ऐसे अननेसेसरी की चीज़ें उनको अवॉइड करके क्या कर सकते हो, इसमें आप बैलेंस पैदा कर सकते हो। ये था कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप का। अब अगर बात करें कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए निकला है 6 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हेल्थ ओवरऑल आपकी अच्छी जाने वाली है और आपका ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। ट्रैवल का मतलब है कि अगर आप नॉर्थ में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होगी। यहाँ पर लू चल रही है, यानी कि सन स्ट्रोक जो होता है ना, वो आपको लग सकता है, जिसे लू कह सकते हैं, वो आपको लग सकता है। हीट में बहुत ज़्यादा अपने को प्रोटेक्ट करके चलिए, अपने को बचा के चलिए, छाता लेके चलिए, अपने को हाइड्रेट रखिए, बार बार पानी पीते रहिए, प्यास ना हो तब भी पानी पीते रहिए, क्योंकि आपका अगर ट्रैवल आ रहा है तो वो तो आप नहीं छोड़ सकते हो, वो चाहे आपके रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे आपका जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, करियर के लिए, किसी में भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो उसका आपको करना क्या है कि ध्यान आपको रखना होगा, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको लू लगने की संभावना आ रही है। यह था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, व्हाइट खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकला है आपका किंग ऑफ कप्स। थोड़ा सा बहुत आपको ध्यान देने की बात है कि अगर आप हायर पोजीशन पर हैं तो इस सप्ताह कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, जिसका असर बहुत लोगों के ऊपर आने वाला है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो अनबाइस्ड होकर लीजिएगा, भावनाओं में बह के आपको नहीं लेना है, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे कि आपके ऊपर बाद में या तुरंत जो आप जिनके ऊपर वो उसका असर आएगा उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। बहुत बैलेंस्ड होकर लीजिए, क्योंकि और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हायर पोजीशन पर है। जो बाहर पोजीशन पे नहीं है उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आता दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ वर्क प्लेस पे आप भी थोड़े से इमोशनल डिस्टर्ब हो सकते हो। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपके भी नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके वो रिलेशन जिसमें आपको पैसा भी मिल सकता है। अब कौन से रिलेशन ऐसे बनते हैं जिसमें पैसा मिल सकता है, यानी कि आपको नया जॉब मिल सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, प्लस जो आप कुछ नया काम आपने शुरू किया उसमें आपका क्लाइंटल अच्छा मिल रहा है आपको, जिसके कारण आपके रिलेशन भी बन रहे हैं प्लस आपको पैसा भी मिल रहा है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा भैया अपने पे ध्यान देना शुरू करो, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो, अपनी बॉडी के ऊपर अत्याचार मत करो। आप सारे काम भी करते हो, ऑफिस के भी करते हो, घर के भी करते हो, रिलेशनशिप में भी पूरा ध्यान देते हो, और नहीं करते हो तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो। कार्ड इज वेरी क्लियर अबाउट यू, इसलिए अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे अपनी सेहत का, कोई आके ध्यान देने वाला नहीं है। थोड़ा सा आपका इस सप्ताह एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, प्लस आपका जिसे कह सकते हैं कि माइग्रेन आपका होने की इस सप्ताह संभावना आ रही है। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में होगा। और आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड आया आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में अपने को बंधे हुए से महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सेल नहीं हो रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, जिस तरीके से आप आउटपुट चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा है। आप इतनी मेहनत तो कर रहे हो फिर भी आपको नहीं मिल रहा, आपको अपनी एनर्जी वेस्ट होती दिखाई दे रही है। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक्चुअल में आप सही जगह स्ट्राइक नहीं कर रहे हो, सही जगह मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको वो पॉइंट्स देखने की ज़रूरत है जिन पे आप अगर सही में मेहनत करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, आपकी डायरेक्शन यूँ कह सकते हो कि डायरेक्शन सही नहीं है। इसको हम यूँ भी एग्जांपल मान के चल सकते हैं कि जैसे आपको छत पे जाना है तो आपके पास सीढ़ी भी है, सीढ़ी चढ़ने का हुनर भी आप में, पर वो आपने सीढ़ी जो है वो डिफरेंट वॉल पे रख दी जिससे कि आप छत पे नहीं जा पा रहे। इतना चेंज करिए तो आपको सफलता मिलने लग जाएगी, एंग्जाइटी लेवल भी कम हो जाएगा, जो आप टेंशन में वो भी कम हो जाएंगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से आपका करियर में थोड़ा सा निराशा सी हाथ लग सकती है, इस तरीके से मीन राशि में कि अगर बात करें रिलेशनशिप में आप अननेसेसरी थोड़ा सा डिटैच फील करोगे अपने रिलेशंस में। उसका कारण ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने चाहने वालों से, अपनी फैंसी से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने मॉम डैड से, अपने स्पाउस से ज़्यादा है। अपने एक्सपेक्टेशंस कम कर लीजिए, क्योंकि हर्ट हम लोग वहीं होते हैं जहाँ हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन कम कर लो, और प्लस आप एक दो रिलेशन में आपके थोड़ी सी बिगड़ गई, उसके कारण आप सबके साथ रिलेशन खराब कर दो, दैट्स नॉट फेयर। आप बाकियों के साथ अच्छे रिलेशन बना के चलिए, और वहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि आप कितनी ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट कर ली थी जिसके कारण आप हर्ट हुए। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद जो आपका रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हो, शायद उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आता दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है इस सप्ताह, क्योंकि कोई भी रिलेशन आपकी हेल्थ के ऊपर तो नहीं हो सकता है। तो रिलेशनशिप के कारण आप अपनी हेल्थ भी खराब कर दो,
डायरेक्ट लिंक निकल के आ रहा है इससे, है ना। रिलेशन तो आपकी हेल्थ तो किसी भी चीज़ से खराब हो सकती है, पर ये डायरेक्ट लिंक आ रहा है कि उसके कारण आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब होती दिखाई दे रही है। अपने को स्ट्रांग बनाइए, लोगों के साथ रिलेशन जितने बना सकते उतने ही बना के चले, और अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो उस पर उतना ज़्यादा गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स बोलिए उसको भी कि जितने टाइम आप उसके साथ रहे, जितना टाइम आपने अच्छा समय बिताया। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये सप्ताह, इस सप्ताह का था 17 जून से 23 जून तक के लिए साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। और अगर इसके अलावा आप कोई रीडिंग चाहते हो वो भी बताइएगा मेरे को, उसको भी मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे अलग अलग वीडियो डलते रहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।